और अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर स्थित यूनियन हीरो के एक दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठानों और आवास पर एक साथ पड़ा आयकर का छापा, कई दस्तावेज हुए जब्त। बिष्टुपुर स्थित यूनियन हीरो के शहर व आसपास स्थित एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापामारी की। इसके अलावा आवास पर भी जाकर विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच परख की। हालांकि मीडिया से उन्होंने कोई वार्ता नहीं की, मगर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में कर वंचना की गई है। आयकर की टीम ने कई दस्तावेजों को भी जब्त किया है। टोयला डुंगरी में एक कार से कुचलकर युवक की मौत हो गई। मृतक कार सफाई का काम करता था। टोयला डुंगरी दुर्गा पूजा मैदान में कार धुलाई का धंधा चलता है। स्थानीय निवासी जसपाल ने सफाई के लिए कार दी थी, जिसे एक अन्य सफाई कर्मी ने बैक करने के दौरान अखबार पर है राम सवैया उर्फ कालिया को कुचल दिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जूझ को प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गाड़ी हम सर्विसिंग में सुबह दिए थे। अच्छा। और सर्विसिंग में दिए तो बैक कर रहा था गाड़ी अपना। मेरे को तो पता भी नहीं कि क्या कर रहा था। गाड़ी सर्विसिंग में दिया, बैक करते हुए मार दिया। आप उस समय यहीं पे थे? हम नहीं थे। आप गाड़ी देके चले गए थे? हम गाड़ी देखे, हमेशा ऐसे ही हम लोग गाड़ी देते हैं, चाबी देके तो चाय पीते चले जाते हैं। और ड्राइवर मेरा था, वही चाबी देके चाय पीने चले गए। टोयला डुंगरी जो दुर्गा पूजा मैदान है, वहाँ पर एक सर्विसिंग सेंटर चलती है अवैध रूप से। वहाँ में राम सोया भी काम किया करता था और वो ये मैदान के किनारे में जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर वो पेपर पढ़ रहे थे। तो जो ये सर्विसिंग सेंटर जो संचालक है, जो वहाँ का जो मुंशी है लखन, वो गाड़ी को बैक किए काफ़ी स्पीड में। जो लखन ये राम सोया पेपर पढ़े थे, उसको डायरेक्ट बैक से ही उसको धक्का मारा, जिसमें कि वो वहीं पर इसको डेथ हो गई। हम लोग का ये मांग है कि जो एक गार्जियन के रूप में राम सोया अपने परिवार को चला रहे थे, एक लौता लड़का, हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशासन से उसको उचित मुआवजा दिया जाए और जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए और जो गाड़ी मालिक है उसको भी पकड़ा जाए। में थे और सेवा ने सूचना मिला कि जो कि मान लिया एक्सीडेंट हुआ है, तो हम आए तो देखे कि लाश नहीं है, वो तो ले गया MGM और वहाँ पर है जो कि डॉक्टर साहब है जो कि ठीक किए, मृत्यु घोषित कर दिए। उधर दूसरी ओर देर शाम को मृतक राम सवैया के शव को लेकर लोगों ने RD टाटा मोड़ के पास सड़क अवरुद्ध कर दिया। वे 10 लाख मुआवजा की मांग कर रहे थे। CO मनोज कुमार के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। रोड जाम किया गया था। तत्काल सहायता के रूप में हम लोगों के द्वारा 10,000 रुपया दिया गया है। चलिए, और जिस वाहन से हुआ था उनसे कुछ समझौता हुआ है, वो 2 पार्ट में 2 लाख रुपया देंगे। और अभी समझौता हो गया कि यहाँ रोड जाम लोग हटा लेंगे। कितने घंटे से रोड जाम था? 2 घंटे का आसपास। अभी क्या हुआ है? डेथ हो गया था, उसी कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसी को लेकर रोड जाम किया गया। और बिष्टुपुर क्षेत्र में एक बार फिर से गड़गड़ाया जिला प्रशासन का बुलडोजर। इस बार निशाने पर है डायगोनल रोड राम मंदिर के पास स्थित अवैध निर्माण व दुकान। स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त शहर की मुहिम लगातार जारी है। गुरुवार को एक बार फिर बिष्टुपुर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बिष्टुपुर मुख्य सड़क, डायगोनल रोड, राम मंदिर के आसपास से दर्जनों अवैध निर्माण एवं दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। अभियान का नेतृत्व SDO आलोक कुमार और JNAC के विशेष अधिकारी कर रहे थे। नहीं, वो नहीं हिला, ये हिला।
न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश पे सभी तरह के पब्लिक लैंड पे इन्फोर्समेंट हटाना है। ऐसे भी बिहार झारखंड पब्लिक लैंड इन्फोर्समेंट एक्ट 1956 के जो प्रोविजंस है उसमें भी स्टैंडिंग ऑर्डर है कि किसी भी तरह का अगर सार्वजनिक ज़मीन है जो पब्लिक के यूज़ में है, चाहे वो रोड है, पार्क है, खेल मैदान है, एली है या कॉमन एरिया जो भी है, उसमें अतिक्रमण मुक्त करना है। और उसी के तहत भी ये कार्रवाई की जा रही है ताकि बिष्टुपुर और सापची को एक बेहतरीन और व्यवस्थित रूप में हम लोग सजा सकें। और जो भी नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंतर्गत में जो म्यूनिसिपल एक्ट में जो पावर्स मिले गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के तहत ये इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया, एंटी इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया है। सिंहभूम चैम्बर के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। दोनों गुट अपने अपने जीत के दावे करने लगे हैं। चुनाव 22 सितंबर को है। निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश संथालिया और आलोक चौधरी गुट 22 सितंबर को होने वाले चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। दोनों ही गुट अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कुल 1380 सदस्य हैं और अध्यक्ष पद के लिए सुरेश संथालिया को इस बार आलोक चौधरी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सुरेश संथालिया के समर्थन में पदम अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और सत्यनारायण अग्रवाल पूरा जोर लगा रहे हैं। कॉमर्स का चुनाव आज पहला चुनाव हो रहा है, ऐसा बात तो नहीं। ये 64वां चुनाव है सिंहभूम चैम्बर का। 64 साल हो गया सिंहभूम चैम्बर कॉमर्स का चुनाव ये होगा और डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ तो सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और सब अपना अपना काम के अधिकार पर आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं कि व्यापारियों के सुख दुख में कौन खड़े रहते हैं, इस आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और मैं भी इस बार दोबारा अध्यक्ष महोदय अपने अध्यक्ष का चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। और 2 साल मैंने जो काम किया है, जो व्यापारियों के सुख दुख में मैं खड़ा रहा, ये जो उनके हृदय में वास करने का जो प्रयास किया, उस आधार पर उसको काम को लेकर मैं व्यापारियों के बीच में, उद्यमियों के बीच में जा रहा हूँ और अपनी टीम के लिए। कितने तारीख चुनाव है? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सबको खड़ा होने का अधिकार है चुनाव में। बहुत लोग खड़े होंगे, बहुत लोगों ने नामांकन भरेंगे, लेकिन हमारे यहाँ 1380 सदस्य करीबन हैं। सदस्यों का विवेक है, सदस्य काम को आंकेंगे, आंक कर वोट करेंगे। क्या काम चाहते हैं आप लोग इस बार चैम्बर से? चैम्बर से चाहते हैं जो उनका अधूरा काम है। सुरेश जी ने काम किया है तो सुरेश जी को समर्थन करेंगे। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो वर्तमान टीम है उसने लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय काम किया है। चाहे वो सड़क पर उतरकर लड़ाई करने की बात हो, चाहे आदित्यपुर में एसपी के नाम पर वसूली होने की बात हो, चाहे बाजार समिति में सड़क निर्माण की बात हो, चाहे लड़ाई जुस्कों के खिलाफ हो, चाहे लड़ाई प्रशासन के खिलाफ ने जैसा काम किया है, हम चाहते हैं कि वो काम निर्बाध रूप से जारी रहे। इसलिए हम लोग वर्तमान अध्यक्ष की टीम के साथ हैं। मैं टीम सुरेश संथालिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? विनीत अग्रवाल, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में श्री सुरेश संथालिया के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला कार्य समिति सदस्य के तौर पे। और जो उपलब्धि और जो कार्य चैम्बर ने किया है, चैम्बर को एक नई ऊंचाई, एक नई दिशा, एक नया मुकाम पे श्री सुरेश संथालिया ने चैम्बर की गरिमा को पहुंचाया है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा पूर्ण बहुमत से और बहुत भारी अंतर से विजय होंगे। तो दूसरी तरफ नंदू पटेल, प्रभाकर सिंह और पूर्व अध्यक्ष उमेश काउंटी आलोक चौधरी के पक्षधर हैं। अपना काम करने के लिए नहीं, सेवा करने के भाव से आना चाहिए। चैम्बर सेवा करने का स्थान है। व्यापारी अगर किसी को प्रतिनिधि बनाता है तो व्यापारी के हित की बात वहां समझनी चाहिए। परिवर्तन की जहां तक हम लोगों ने लहर चालू करने का प्रयास किया, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो घूम फिर करके बार बार कुर्सी पर विराजमान है और पद छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। चैम्बर का संविधान कहता था कि 1 साल से 2 साल का 2 वर्ष का एक टर्म बना था कि उस टर्म के बाद कंटिन्यूअस उसी टर्म पर रिपीट नहीं करना है, उसके बाद ब्रेक दे करके आप आ सकते हैं। हम लोगों ने पिछले बार सुरेश संथालिया को मैंने सर सम्मान इज्जत के साथ अध्यक्ष बनाने का सपना देखा था कि उनको अध्यक्ष बनाए, क्योंकि उन्होंने कई साल तक काम किया चैम्बर में। अध्यक्ष बन करके वो हमारे फिर आगे ट्रस्टी के रूप में सहयोग करें और उनके पीछे जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों के लिए रास्ता क्लियर करें।
सदस्यों के व्यापार के लिए चाहिए, उद्योग के लिए चाहिए और वाणिज्य के लिए चाहिए। यह परिवर्तन व्यक्तिवादी व्यवस्था के खिलाफ है। यह परिवर्तन विकास और उन्नति के लिए है। यह परिवर्तन सबका साथ और सबके विकास के लिए है। पूर्व अध्यक्ष और ट्रस्टी एक ही चीज चाह रहे हैं बार बार कि 2 साल से बेसी किसी भी अध्यक्ष का कार्यकाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 साल कम नहीं होता किसी अध्यक्ष के लिए, और अध्यक्ष अगर कंटिन्यू करता है तो उसकी जो ऊर्जा शक्ति है वो भी कम हो जाती है। नए लोगों को मौका देना चाहिए। चेंबर में ये परंपरा है, इसका हम लोग विरोध करते आए हैं और ये चेंबर के लिए एक निगेटिव पॉइंट का काम करेगी। हम बराबर कहते आए हैं कि इसका विरोध होना चाहिए। व्यापारियों की संस्था है और हम लोग कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, सब हमारे साथी हैं और सबको मौका मिलना चाहिए। और जब अभी मैं देख रहा हूं कि मैं कुछ समय दे सकूंगा चेंबर को, क्योंकि हम लोग सभी व्यापार में अपने व्यस्त हैं और अभी मैं समझ रहा हूं कि मैं समय दे सकता हूं चेंबर को, तो मैं इसलिए आया हूं चेंबर में।